ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं लोकों के विषय में। तो देखो, जब लोक की बात आती है तो दोनों संसार में, आध्यात्मिक और भौतिक संसार, टोटल 16 लोक के होते हैं। अब 4 जो लोक हैं वो आध्यात्मिक संसार में हैं और 12 जो लोक हैं वो भौतिक संसार में हैं। अब मुख्य रूप से जो 12 लोक हैं इनको 3 लोकों में बांटा गया है, जैसे पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक। और इनके 12 अलग अलग डिवाइडेशन हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर अलग अलग लोगों के लोग रहते हैं, स्वर्ग लोक के अंदर आगे फिर चार चार डिवाइडेशन हो गए, फिर पाताल के 4। इनमें अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे किसी में नाग रहते हैं, किसी में यक्ष, किसी में गंधर्व, किसी में किन्नर, किसी में देवता, किसी में ब्रह्मा और किसी में विष्णु और किसी में महेश, किसी में संत महात्मा रहते हैं। लेकिन जो सारे एक साथ रहते हैं ये रहते हैं एक साथ पृथ्वी लोक पे। तभी तो देखते हो पृथ्वी के ऊपर आपको संसार में नाचने गाने भी मिल जाए, गाने वाले भी मिल जाएंगे, राजा लोग भी मिल जाएंगे, पॉलिटिशियन, लड़ाई करने वाले योद्धा भी मिल जाएंगे, सैनिक, डॉक्टर भी मिल जाएंगे, वैद्य भी, फिल्मकार, सारे मिल जाएंगे, डायरेक्टर भी मिल जाएंगे, बिजनेसमैन, व्यापारी भी मिल जाएगा। तो फिर ये सारे पृथ्वी लोक में कैसे इकट्ठा हो गए? देवता भी मिल जाएंगे, राक्षस भी मिल जाएंगे। तो ये कारण है कि ये अपने अपने लोक में कोई गलती कर देते हैं तो इनको सजा देने के लिए दंड स्वरूप कहाँ भेजा जाता है? पृथ्वी पे भेजा जाता है। यहाँ से फिर भी ये सजा पूरी करके फिर वापस अपने लोकों को चले जाते हैं, क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ये संसार एक तरह से भगवान की जेल है। इसको भवसागर बोला गया है। यहाँ तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं सबको। यहाँ पर देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, सबको दंड देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई अपने कर्म के अनुसार। क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो पाप और पुण्य का भोग करती है। बाकी सारी क्या है? भोग योनियां हैं। और ये है पाप और पुण्य दोनों का भोग करती है। यानी कि मनुष्य योनि क्या करती है? मन मुताबिक जीवन जीने का अधिकार पाती है। यहाँ आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप जैसे मर्जी अपना जीवन जिए। 10 बजे उठिए, 12 बजे उठिए, पूरे दिन सोते रहिए। दारू पीजिए, यहाँ पे दारू भी है, शराब भी है, अंडा मांस भी है, मांस मछली भी है, घास भी है, तरह तरह की मिठाई भी है। जो खाना चाहिए वो खाइए, जिस तरह से रहना चाहिए वहाँ रहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ में उसका परिणाम भी मिलेगा। हर कर्म का क्या है? एक विक्रम है, क्रिया का परिणाम है। अब दारू पिएंगे तो आपको दारू से, जैसे दारू पिएंगे आपको थोड़ी देर के लिए क्या होगा? बेहोशी होगी। उससे आप बच नहीं सकते। उसके आपकी किडनी खराब होगी, आपका लीवर खराब होगा, आपके बीवी बच्चे मरेंगे तड़प तड़प के। क्योंकि फिर आप दारू तो पिएंगे लेकिन घर पे सब्जी नहीं ले जाएंगे, अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ले जा पाएंगे, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो आप हॉस्पिटल में उनको दवा नहीं दिला पाएंगे। समय पे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं लिखा नहीं पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उनका शादी विवाह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास तो सारा पैसा तो आपने ठेके पे दे दिया। तो उसका परिणाम तो आएगा। देखो, एक ना एक दिन आपके सामने आएगा और उस दिन आप पछताओगे। उस वक्त पछताने से क्या होगा? इसलिए गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप अनजाने में पीते थे, ठीक है। अभी फिर भी देखो, दवा दारू थोड़ा बहुत पीते हो तो भी ठीक है। जब तक दारू आप पी रहे हो, शराब आप पी रहे हो, अंडा मांस आप खा रहे हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन शौक आपका क्या बन जाएगा? आदत बन जाएगा, तब तक भी ठीक है। लेकिन जिस दिन ये आदत लत में बदल जाएगी ना, उस दिन फिर आपका ये सर्वनाश करके छोड़ेगी साहब। फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए समय रहते देखो सुधर जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।